नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख, याद करिए 18 तारीख, जब राष्ट्र का नाम संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 8:30 बजे का समय चुनते हैं। देश की जनता ललायित होती है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा क्या बोलने जा रहे हैं, अचानक एकाएक ऐसी क्या नौबत आ पड़ी। क्योंकि दोस्तों, राष्ट्र के नाम संबोधन का मतलब यह है कि जब कोई बड़ी आपदा आती है, कोई बड़ी विपदा आती है, तभी राष्ट्र के नाम संबोधित किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी महिला आरक्षण बिल को लेकर के विपक्षी पार्टियों को सिर्फ कोसने के लिए एक बड़ा सा आयोजन करते हैं और रात का 8:30 बजे 18 तारीख को आते हैं और बोलना शुरू करते हैं। सोचिए, उस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र का नाम संबोधित करते हैं जिस वक्त 5 राज्यों में चुनाव हो रहे होते हैं। कुछ राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, पश्चिम बंगाल में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, सब कुछ हो गया। चुनाव के वोटों के पहले चरण के कुछ ही दिन रह गए, 1 से 2 दिन का वक्त रह गया। दोस्तों सोचिए, 18 तारीख को भाषण और 23 तारीख यानी आज के दिन वोटिंग हो रही है। सोचिए, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है तो फिर क्या है। सबसे पहले दोस्तों खबर आई प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद कि क्या राष्ट्र के नाम संबोधित है, पूरा पॉलिटिकल भाषण था। 58 बार कांग्रेस का नाम लिया गया दोस्तों, तमाम विपक्षी पार्टियों का नाम लिया गया। तब उस वक्त 700 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने, शिक्षाविदों ने, अन्य नागरिकों ने, कानून के जानकारों ने, पत्रकारों ने, सबने जो है सीईसी को लेटर लिखा, चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। चुनाव के बीचों बीच ऐसा भाषण नहीं दिया जा सकता और न ही सरकारी मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, न ही दूरदर्शन का, न ही लोकसभा टीवी का। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों का इस्तेमाल चुनाव के बीचों बीच क्यों किया गया, सरकारी मीडिया का इस्तेमाल क्यों किया गया। दोस्तों, अब यह खबर खत्म ही नहीं हुई कि दूसरी खबर निकल कर आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल साहब पहुंच जाते लोकसभा स्पीकर के पास शिकायत लेकर के कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अब खबर आ रही है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव के दौरान, चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी मीडिया का इस्तेमाल किया, आचार संहिता का उल्लंघन किया, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, कुल मिलाकर यह है कि इलेक्शन कमीशन पर यह दबाव डाला जाए कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। दोस्तों, चुनाव का पूरा ब्यौरा और पूरी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास होती हैं। कहाँ पर कितनी पुलिस फोर्स लगानी है, कौन चुनावों का उल्लंघन कर रहा है, आचार संहिता कौन उल्लंघन कर रहे हैं, सब कुछ चुनाव आयोग के पास होता है। दोस्तों, सब वही देखरेख करता है। जो कार्रवाई करना चाहे चुनाव आयोग ही कर सकता है। इसीलिए जब चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। खबर जरा देखिए, सत्य हिंदी के लिखा है, पीएम का भाषण विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इलेक्शन कमीशन पर कार्रवाई का क्या दबाव पड़ेगा। खबर लिखा है, मोदी देश के नाम संबोधित करने वाले चुनावी आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके लिए अदालत में एक नई याचिका दाखिल की गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल के राष्ट्र का नाम दिए गए टीवी भाषण का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। याचिकाकर्ता कांग्रेस के सांसद और केरल के त्रिशूर से पूर्व सांसद टीएन प्रतापन ने दाखिल की है। वह इस समय केरल के विधानसभा चुनाव में मल्लूर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं। क्या आरोप लगाया उन्होंने? आरोप लगाते हुए कह रहे हैं, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कि 18 अप्रैल को शाम 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूरदर्शन और संसद टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधित किया। यह भाषण उन राज्यों में चुनाव चल रहे होने के बावजूद दिया गया जहां 15 मार्च से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इन राज्यों में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी का नाम लेकर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह पार्टियां नारी शक्ति वंदन संशोधन के खिलाफ है और मतदाताओं से इनका पार्टियों के चुनाव में जवाब देने की अपील की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह भाषण खुल्लम खुल्ला पक्षपाती था। सरकारी चैनलों का इस्तेमाल करके सत्तारूढ़ पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई जिससे विपक्षी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा है और चुनाव में बराबरी का मौका नहीं मिला है। दोस्तों, जब एक तरफ
पूरी मीडिया तंत्र, सरकारी मीडिया तंत्र जुड़ जाए किसी एक व्यक्ति को दिखाने के लिए और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को जो है नामो निशान न नजर आए, तो फिर ये पक्षपाती नहीं हुआ तो क्या हुआ दोस्तों। इसीलिए 700 से ज्यादा पुरनोकर साहों ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा कि भैया शिकायत दर्ज हो रही है, शिकायत दर्ज हम कर रहे हैं और मोदी जी के ऊपर कार्रवाई किया जाए कि इन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जो भी मतलब उसके अंदर जो भी कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई के तहत कौन कौन से 2 कानून टूटे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद, जिसके बाद ये नया विवाद शुरू हुआ। पहला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 64 चुनाव के दौरान सरकारी संस्थाओं और सरकारी मीडिया का इस्तेमाल पक्षपाती प्रचार करने के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) के सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करना भ्रष्ट आचरण माना जाता है। याचिकाकर्ताओं की मांग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 मांगे। पहला मांग, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शो कॉज नोटिस जारी करे। दूसरा, भाषण को सरकारी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। तीसरा, चुनाव आयोग धारा 123(7) का उल्लंघन की जांच करे और कोर्ट द्वारा समय सीमा तक रिपोर्ट दे। और चौथा, प्रधानमंत्री आगे प्रचार पर अस्थायी रोक लगाई जाए। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है चुनाव प्रचार, जो आगे चुनाव प्रचार होगा उसमें अस्थायी रोक लगा दिया। इस तरीके की मांग सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाने के बाद कहा गया है। ये जो मांग है यही मांग है दोस्तों। पहले 700 नौकरशाहों, पुरो नौकरशाहों ने जो है लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद केशव वेणुगोपाल जी जो है विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से शिकायत कर देते हैं और अब खबर आ रही है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दोस्तों, क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या ओम बिरला की तरफ से जो कोई कार्रवाई की जाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण और भाषणों में चुनाव आचार संहिता का जो है उल्लंघन कर दिया गया। तो क्या कोई बड़ी कार्रवाई होगी? क्या कुछ होगा? आप सभी को क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा और यह भी बताइएगा कि अगर मोदी जी की जगह अगर कोई और लोग होते, कोई और विपक्ष का नेता होता, तो क्या इतनी धीमी से कार्रवाई होती या फिर कार्रवाई होती भी या नहीं होती? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।